नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ आप लोगों को पता है एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो देश में चल रही है और नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन हम आपको बताते चले, अभी बिहार में और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में हम आपको बताते चले नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उसका जो है समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है वो बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको है, गठबंधन है। तो उस गठबंधन के तहत जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन जो है बिहार के अंदर नीतीश कुमार को दिया हुआ है, वहीं पर नीतीश कुमार के द्वारा जो अपना समर्थन है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार को गठबंधन दिया हुआ है। यानी कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की आवश्यकता हैं, एक दूसरे की ज़रूरत हैं और एक दूसरे को अपना समर्थन दिए हुए हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चलें, जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है सदन के अंदर जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया गया है उसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ ही साथ लगातार जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया गठबंधन लगातार देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह से माफ़ी मांगो के जो बात है वो कर रहा है। लगातार जो है मांग इंडिया गठबंधन के द्वारा कही जा रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान दिया हुआ है उस संविधान को मानते हैं, उस विचारधारा को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले दल जो हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जो दल है वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार का है, जिसके वर्तमान समय में 12 जो है सांसद हैं। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू जो हैं आंध्र प्रदेश के हैं, उनके भी 16 सांसद जो हैं वो वर्तमान समय में मोदी जी की जो सरकार है उस सरकार को अपना समर्थन दिए हुए हैं। यहीं पर हम आपको बताते चले, अभी कुछ समय पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है लोकसभा में वोटिंग हुई थी, जिस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी को महज 269 वोट ही मिल सके, जबकि उसके पास अगर हम बात करें कुल मिलाकर सांसदों की संख्या लगभग 300 है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पारित करने के लिए जिसे लगभग 300 से ऊपर सांसदों का समर्थन चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 269 ही वोट पड़े, जो कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में जो है अभी भी तोड़ फोड़ की गुंजाइश बची हुई है। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार को गिराने के लिए जो है लगातार इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दबाव बना रहे हैं। वहीं पर जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा नीतीश कुमार को और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू को एक खत लिखा गया, जिस खत में उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को लेकर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए और आप लोगों को अपने समर्थन को भी वापस ले लेना चाहिए। तो जब से जो है अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया है तब से लगातार जो है देश में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उस सरकार पर लगातार जो है चर्चाएं चल रही हैं और लगातार उसके गिरने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, अगली साल यानी कि 2025 में शुरुआत में ही बिहार में और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और वहीं पर हम आपको बताते चले बिहार और दिल्ली की विधानसभा के चुनाव के लिए जहाँ पर लगातार नीतीश कुमार जो हैं उनके ऊपर दारोमदार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि लगातार उनके जो है एनडीए गठबंधन से अलग होने की चर्चाएं चल रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी, उस पार्टी के द्वारा जो है दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सहयोग से 2 से 3 सीटें मांगी जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने सीटें देने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है उसे हम दिल्ली के अंदर कोई भी विधानसभा सीट नहीं
देंगे। हालांकि इससे पहले जब झारखंड में चुनाव हुआ था तब नीतीश कुमार की पार्टी को जो है एनडीए गठबंधन के तहत 2 सीटों पर जो है मौका मिला था। 2 सीटें जो हैं नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड जो है उसे दी गई थी। लेकिन दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी की पार्टी को जो है सीटें ना देने की जो बात है जब से राजनीतिक गलियारों में आई है तब से लगातार जो है नीतीश कुमार के पाला बदलने की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो हैं तेजस्वी यादव से के साथ में मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं और आगामी समय में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ही। और वहीं पर हम आपको बताते चले देश की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो निश्चित तौर से ये जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच में जो है बिहार की राजनीति को लेकर बात करें तो यहाँ पर एक नाम और जो चर्चाओं में बना हुआ है उन्हें आप सभी लोग जानते हैं, चिराग पासवान। चिराग पासवान की जो पार्टी है उस पार्टी के वर्तमान समय में 5 सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो बयान दिया गया है देश के गृह मंत्री के द्वारा तो कहीं ना कहीं उस पर उसको लेकर जो है जो पासवान जी हैं चिराग पासवान जो है उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है और समर्थन को वापस लेकर जो है महागठबंधन में शामिल होने की जो पेशकश है वो की जा रही है। और लगातार जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनको तोड़ने की जो जद्दोजहद है वो चल रही है। हालांकि वर्तमान समय में अगर बात करें तो जो बाजी है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार अगर चाहें तो अपना समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी से ले भी सकते हैं और केंद्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें भी आ सकती हैं केंद्र की सरकार को चलाने में। और वहीं पर नीतीश कुमार चाहे तो महागठबंधन में भी शामिल होकर अपनी जो सरकार है वो चला सकते हैं और महागठबंधन के साथ में मिलकर भी विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि आप लोगों की क्या राय है बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर और नीतीश कुमार की जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।